क्या कीजिएगा इतना पैसा लेके, कहाँ जाइएगा, कितने जन्मों तक खाइएगा आप लोग, जो अपनी धरोहर को, अपनी जान को, अपनी जीवन रेखा को आप लोग ख़त्म कर रहे हैं। सारा शहर बह जाएगा, आप क्या करोगे उन पैसों को लेके? इसका फ्लो रोक दिया गया है। पहले ये झील जो है जाके कररिया झील से मिलती है, कररिया झील से धनौती, धनौती से गंडक होके सारा गंदा यहाँ से बह जाता था, सारा नेपाल का जोड़ा हुआ पानी बह जाता था। अभी देख लीजिए कितना गंदा किया गया है। ये जो मतलब हमको आश्चर्य है कि हमारे ही लोग हैं, वो प्रशासक हों या चुने हुए जनसेवक हों, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग पानी के फ्लो को क्यों रोक दे रहे हैं। तरह मलबा जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस मलबा नहीं हटाता है, और हम लोग बार बार प्रशासन को भी हम लोग आगाह करते रहते हैं कि मलबा क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अब देखिए अब इधर से बोटिंग होता है, अंदर अंदर पानी जाता बाहर, और देखिए अभी कितना जाम है। ये कितना पतला नाला चीर दिया गया कि इधर का पानी इधर जाए। तो एक टोटली लापरवाही है, और हम कहेंगे कि ये टोटली प्रशासनिक लापरवाही है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में हैं और आपको हम बता दें कि यहाँ मोती झील जो स्थित है, अक्सर वो चर्चा का विषय बना रहता है मोती झील की सफाई को लेकर, मोती झील में वाटर गेम को लेकर। लेकिन फिर भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन फेल हमेशा देखने को नज़र आती है। और आपको हम बता दें कि जो मोती झील पुल हाल ही में बना हुआ है, और जो मोती झील पुल है, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो उसका नीचे का जो पुल है उसको बंद कर दिया गया। जो रोड था उसको साफ़ सफाई नहीं कराया गया, और उस साफ़ सफाई नहीं कराने के कारण आज देखिए कि यहाँ कितना ज़्यादा कचरा लगा हुआ है। और मोती झील के दोनों साइड, बायां और दायां दोनों साइड के, उस साइड का पानी उस साइड है और इस साइड के पानी इस साइड है, जिससे क्या हो रहा है कि दोनों का पानी मतलब दोनों साइड रह जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें एक पतला सा मोरी टाइप का बना दिया। तो देखिए कि कितना बड़ा साजिश रचा जा रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, और इसमें हम जनप्रतिनिधि भी को इल्ज़ाम लगा सकते हैं क्योंकि इसमें वो कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब सोचिए कि 1 साल से ज़्यादा हो गया मोती झील के पुल को चालू किए हुए, लेकिन यहाँ का जो मिट्टी और ये जो है ईंट वगैरह ये सब है, इसको साफ क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि से कि इसको जल्द से जल्द साफ कराए, ताकि मोती झील के पानी आर पार हो। और इससे पानी, क्योंकि पानी आर पार करता है तो हमेशा साफ सफाई रहता है, नहीं तो यहाँ के जो लापरवाह लोग हैं इसको कचरा फैला देंगे और इसको जल्द से जल्द साफ किया जाए। नहीं तो ये मोती झील में जलकुंभी की तो समस्या है ही, साथ साथ ये भी एक समस्या बन जाएगी। धनौती नदी की तरह ये भी एक पतला सा मोरी टाइप का बन जाएगा। तो देखिए कि अभी जो मोती झील है उस साइड का किनारा दिखाएं, और जस्ट हम कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। देखिए मोती झील हो चाहे धनौती नदी हो, दोनों जगह पुल बना, पुराना पुल को तोड़ के नया पुल बनाया गया। ट्रैफिक का डिमांड था, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये मोती झील है और धनौती नदी के बलुआ रघुनाथपुर पुल के बीच में दोनों जगह हम लोग पाते हैं कि इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस तरह मलबा जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस मलबा नहीं हटाता है, और हम लोग बार बार प्रशासन को भी हम लोग आगाह करते रहते हैं कि मलबा क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अब देखिए अब इधर से बोटिंग होता, अंदर अंदर पानी जाता बाहर, और देखिए अभी कितना जाम है। ये कितना पतला नाला चीर दिया गया कि इधर का पानी इधर जाए। तो एक टोटली लापरवाही है, और हम कहेंगे कि ये टोटली प्रशासनिक लापरवाही है। और ये प्रशासनिक लापरवाही किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, मतलब कानून प्रशासन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई नहीं देता। प्रशासन को जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लेता है समय से। कोई भी कंस्ट्रक्शन आता है, पैसा कमा लेता है, अपना चला जाता है, और ये फ्री में तो बनाया नहीं होगा, जनता का पैसा लगा होगा। उसमें ज़रूर DPR में प्रावधान भी होगा कि ये यहाँ से मलबा हटाना है, जो डाइवर्सन बनता है उसका मलबा हटाना है। DPR ऐसे ही नहीं बनता है, इंजीनियर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े दिमाग। अगर उन्होंने नहीं बनाया तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि आपने DPR में इसको क्यों नहीं शामिल किया। तो और इस पे कार्रवाई होना चाहिए जल्द से जल्द। हम लोग मांग भी कर रहे हैं बार बार कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। बिल्कुल, हम लोग 2 साल जब बना उसी समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको साफ़ किया जाए। नदी झील का अतिक्रमण ये भी है, ये प्रशासनिक अतिक्रमण है। मान लीजिए झील बनाया गया दोनों तरफ, इस तरफ नहीं उस तरफ भी इतना ही है, और बना के छोड़ दिया गया है, जिसके चलते आए दिन मतलब यहाँ पे देखेंगे हर लोग कचरा गंदा फैला के रख रहा है। यहीं पे लाके कुछ भी फेंक दे रहा है। देखिए उधर क्या वो बोरा में क्या फेंक दिया है, लोग आके कचरा फैला रहा है, लोग आके बाथरूम में यहाँ पे बदबू आ रहा है। चारों तरफ देखिए सब लोग लेटरिन कर दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का तस्वीर दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
तो ये सब ही बदबू कचरा इससे भी फैलता है। अगर ये यहाँ पे पूरा मलबा हटा दिया गया होता डाइवर्सन का तो आज ये सुंदर दिखता मेरा है। ये कहना है कि एक हम लाइन से शुरू करना चाहेंगे। हमें अपनों ने डुबोया, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे ये जो मोती झील है एक नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है और इस पे किसी का भी हक नहीं है। जो अगर हम लोग कानून से चलते हैं, हम लोग को कानून दिया गया है, वेटलैंड एक्ट है, इस तरह से मकान बन गया है, इस तरह से इसको भरते जाया जा रहा है। नेपाल से जितना पानी आता है इसकी उपयोगिता है मोतिहारी शहर के जीवन की सुरक्षा के लिए। और हमारी नगर पालिका जहाँ हमारे शहर के इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो मोतिहारी नगर पालिका को चलाते हैं। 1876 में मोतिहारी नगर पालिका शायद कॉन्स्टिट्यूट हो गई और अब नगर निगम बन गया है। तो हमारे ही लोग, नगर पालिका के लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं और मोतिहारी की इतनी सुंदर धरोहर है जो मोतिहारी की जीवन की सुरक्षा करती है, तो वो मोतिहारी नगर पालिका पूरे तौर पर मोती झील की इस दुर्दशा के लिए दोषी है। क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनका जिम्मा है, केमिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, जो कुछ भी है वो उनका जिम्मा है। उन लोगों की जिम्मेदारी की गड़बड़ी से ये कुछ हुआ है। और मोतिहारी में हम लोग क्या करें, हम लोग कितने भी जागरूक हो जाएं, क्या कर लेंगे। तो ज़रूरी तो है भाई कि नगर पालिका के लोग जो आएँ वो एक्टिव हों और इस काम में हमारा सहयोग दें। ये जो है इसका फ्लो रोक दिया गया है। पहले ये झील जो है जाके कररिया झील से मिलती है, कररिया झील से धनौती से गंडक होके सारा गंदा यहाँ से बह जाता था, सारा नेपाल का जुड़ा हुआ पानी बह जाता था। अभी देख लीजिए कितना गंदा किया गया है। ये जो मतलब हमको आश्चर्य है कि हमारे ही लोग हैं, वो प्रशासक हों या चुने हुए जनसेवक हों, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग पानी के फ्लो को क्यों रोक दे रहे हैं। क्या कीजिएगा, इतना पैसा लेके कहाँ जाइएगा, कितने जन्मों तक खाइएगा आप लोग, जो अपनी धरोहर को, अपनी जान को, अपनी जीवन रेखा को आप लोग ख़त्म कर रहे हैं। सारा शहर बह जाएगा। आप क्या करोगे उन पैसों को लेके अगर आप लोग इसको नहीं देख रहे हो तो। डाइवर्सन बनाया गया, सारा कचरा यहाँ जमा कर दिया गया। भैया आप कैसे प्रशासक हैं, कैसे आप लोग जनसेवक हैं? हम क्या करेंगे? हम क्या तगाड़ से 2-4 जल कुंभी हटा के हम फेंक दें और काम हमारा बन जाएगा अगर हम जागरूक भी हो जाते हैं? अगर शहर की जनता जागरूक भी हो जाती है तो वो क्या कर लेगी? तगाड़ से मिट्टी हटाएगी। हम कोई गुलाम हैं कि हम आपके विरोध में प्रदर्शन करने जाएं? आप लोग हमारे सेवक हैं, आपका है, ये आपका है। आप लोग क्यों नहीं इसकी देख रेख कर रहे हैं? और अब हम लोग थक गए हैं, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग न्यायालय की शरण में जाएं। ये जो कचरा जमा हुआ है सीएम साहब के यहाँ एक केस तैयार करके हम फाइल करना चाहते हैं। मैंने पीएमओ को भी लिखा था, उसमें जन शिकायत निवारण में आया है। अब हम लोग कोर्ट कचहरी के ही रास्ते से जाएंगे। अपने तो हम लोगों के जन जागरण से होता चला आ रहा है। पहले सेव इंटरनेशनल था 82-83 में, कहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अब एक न्यायालय हमारा शरण है, वहाँ हम जाएंगे। चारों तरफ से सीएम साहब के पास जाएं। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट कोर्ट का भी पावर मिल गया है इसको, आपको ADJ 1 को, जिसकी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने 28 मार्च अभी 2021 में किया है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा ह्यूमन राइट कोर्ट एक्सीलरेट हो। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन, इवन पर्यावरण का मुद्दा भी इससे जुटा हुआ है। क्योंकि जो धूल कण उड़ रहा है, सारा गंदा निकाल के जाके किनारे गिरा दिया जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है, वो भाप निकल रहा है। और इस झील के वाष्पन से वो मिल के जो ड्रॉपलेट्स है, जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रदूषण का, वो सबसे, उसके लिए टर्म क्या है अभी हम भूल रहे हैं, ड्रॉपलेट्स के रूप में वो हमारे लंग्स को अफेक्टेड कर रहा है। तो मोती झील हर चीज़, मोतिहारी के ट्रैफिक की समस्या से, मोतिहारी के प्रदूषण की समस्या से, मोतिहारी की बाढ़ की समस्या से, हर चीज़ से मोती झील अब आके हमारी जुड़ जा रही है। इसलिए हमें सभी लोगों को मिलके, अगर हम केस करते हैं तो ममता रानी वर्मा अकेली नहीं आएंगी, मोतिहारी के सभी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी को मिलके जाना है न्यायालय की शरण में। और जो हम लोगों का मतलब पब्लिक ये होगा, मूवमेंट होगा, वो तो हम लोग करेंगे ही। बचाना है, किसी भी हालत में मोती झील को बचाना है। और मुझे शर्मिंदगी है अपने जनसेवकों पर, अपने प्रशासकों पर, कि उन लोगों को क्या चीज़ हैं, वो लोग क्या चीज़ हैं। इतनी गंदगी फैला दिए, इतना छोड़ दिए, प्रवाह को बाधित कर दिए। मीनाक्षी मंदिर के पास घेर के अगर म्यूनसिपैलिटी उन लोगों को परमिशन नहीं दी तो कैसे उन लोगों ने उतना बड़ा बड़ा मकान खड़ा कर दिया झील के बीच में? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने जनसेवकों से, अपने प्रशासकों से, खुद पे दया कीजिए। अपने आने वाली जो संतति है, आने वाली जो जनरेशन है, उस पे दया कीजिए। साफ़ कीजिए मोती झील को, मोती झील के प्रवाह को प्रवाहवान कीजिए। बहुत सारे मछुआ लोग इस पे आधारित थे, सबकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, बाहर से मछली आ रहा है, कम मखाना होता है। तो ये बहुत हमारे यूज़फुल है, बहुत हमारे लिए। थोड़ा सा साफ करके आप नौका दौड़ कर लीजिएगा, इससे हमारा मोती झील वापस आ जाएगा क्या?